नाजरीन, आज जायशा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुफियान और सोहा का रिश्ता बनने ही वाला था, लेकिन जायशा ने सबके सामने ऐसा खौफनाक राज उछाल दिया कि देखते ही देखते खुशियों का घर मातम में बदल गया। शेरी की इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल गई। नायला का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने सबके सामने शेरी को थप्पड़ मार दिया। रिश्ता टूट गया। घर वाले शेरी के खिलाफ हो गए और फिर कमरे का दरवाजा खुला तो जो मंजर सामने था उसने पूरे घर की चीखें निकलवा दी। आखिर शेरी के साथ हुआ क्या, और क्या जायशा की सबसे बड़ी चाल कामयाब हो गई? आज का एपिसोड शुरू से आखिर तक आपको एक पल के लिए भी नजरें हटाने नहीं देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पूरे घर में सुफियान और सोहा के रिश्ते की तैयारियां चल रही होती हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, मेहमानों के स्वागत की तैयारी हो रही होती है और नायला आंटी अपने परिवार के साथ घर पहुंचती हैं। सभी को यकीन होता है कि आज रिश्ता पक्का होकर रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जायशा पहले से ही एक नई साजिश तैयार कर चुकी होती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है जो साफ बता रही होती है कि वह आज किसी की खुशियां नहीं रहने देगी। जैसे ही सभी लोग बैठकर रिश्ते की बातें शुरू करते हैं, अचानक जायशा बीच में आ जाती है। पहले तो वह बड़ी मासूमियत से बातें करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका लहजा पूरी तरह बदल जाता है। वह कहती है, क्या आप लोग सच में इस घर से रिश्ता जोड़ने आए हैं? अगर आपको इस घर की असली सच्चाई पता चल जाए तो शायद आप एक पल भी यहाँ ना बैठें। उसकी यह बात सुनकर पूरा कमरा खामोश हो जाता है। शेरी तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, जायशा बस करो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो। लेकिन जायशा यहीं रुकने वालों में से नहीं होती। वह एक के बाद एक ऐसी बातें कहना शुरू कर देती है जिनसे हर कोई हैरान रह जाता है। वह बार बार इशारों इशारों में सारी जिम्मेदारी शेरी पर डालती है और ऐसा माहौल बना देती है कि जैसे हर परेशानी की वजह वही हो। शेरी लाख सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी जायशा आखिरी बार करती है। वह ऊंची आवाज में कहती है, अगर आज यह रिश्ता हो गया तो कल पछताना पड़ेगा। मैं जो देख चुकी हूं उसके बाद मैं खामोश नहीं रह सकती। बस इतना सुनना था कि पूरे माहौल का रंग बदल जाता है। नायला आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह उठकर सीधे शेरी के सामने आती है। शेरी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही नायला गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। कमरे में बैठे सभी लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। नायला कहती हैं, आज मुझे समझ आ गया कि तुम कैसी औरत हो। जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने हमें धोखे में रखा। अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इतना कहकर वह अपने परिवार को लेकर वहां से चली जाती हैं। सुफियान ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किसकी बात पर यकीन करे। घर का माहौल देखते ही देखते बदल जाता है। जो लोग कुछ देर पहले शेरी के साथ बैठे थे वही अब उससे सवाल पूछने लगते हैं। कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता, कोई उसकी सफाई पर भरोसा नहीं करता। हर तरफ सिर्फ इल्जाम और ताने सुनाई देते हैं। उधर हमल भी गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गया। इस घर में रोज रोज के झगड़े और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। हमें फैसला करना होगा। घर के कुछ लोग भी उसकी बात का समर्थन करने लगते हैं। शेरी को पहली बार महसूस होता है कि जैसे उसका अपना घर भी अब उसके साथ नहीं खड़ा। दूसरी तरफ जायशा दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। आज तो सिर्फ शुरुआत है। ये बात शेरी सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। पूरा घर अपने अपने गुस्से और नाराजगी में उलझा रहता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि शेरी कमरे में अकेली किस हालत से गुजर रही है। कुछ समय बाद जब वह बाहर नहीं आती तो घर वालों को चिंता होने लगती है। दरवाजा कई बार खटखटाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार दरवाजा खोला जाता है। कमरे का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शेरी बिस्तर पर बेसुध पड़ी होती है और उसके पास दवा की खाली शीशी पड़ी दिखाई देती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। अभी कुछ देर पहले तक जो लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे वही अब घबराकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। सुफियान तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ता है। हमल और बाकी घर वाले मिलकर उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टरों तक पहुंचने की एक एक मिनट की कोशिश पूरे परिवार के लिए बेहद भारी साबित होती है। उधर जायशा भी पहली बार घबरा जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी साजिश अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हालात पूरी तरह उसके हाथ से निकल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शेरी की जान बच पाएगी? क्या परिवार को कभी सच्चाई का पता चलेगा? क्या जायशा की चाल आखिरकार उसी पर उलटी पड़ेगी और सुफियान और सोहा का टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं ड्रामे के अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का ये ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले हर नए एपिसोड की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।